नमस्ते बच्चों, पाठ 4 जल की उपयोगिता हम पढ़ रहे थे, जिसका भाग 1 हमने पढ़ लिया था। अध्यापिका ने पूछा क्यों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, अध्यापिका बोली, आप सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज़ से बुझ ही नहीं सकती। अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित बोला, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम घटाघट बहुत सारा पानी पी जाते हैं। जब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं। प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मज़ा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। अध्यापिका की बात सुनकर ज़्यादातर बच्चों ने हामी भरी। अध्यापिका फिर बोली, जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर आपको पानी न मिले तो क्या होगा। शुभम बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम। अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उन्हें गंदा भी कर रहे हैं। गंदे पानी का होना न होना दोनों बराबर ही है। क्यों मैडम, अनिल ने पूछा। भला कोई गंदा पानी पीता है, रोहित बोला। इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना। अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले होते हैं। इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों तालाबों का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है, परंतु हमारे देश में कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा नहीं होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं। नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है, लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ लोग इसे खूब बर्बाद करते हैं। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे वश में कुछ नहीं होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा था। बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। अब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आकृति बोली, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। इसके अलावा अध्यापिका ने पूछा, पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी जरूरत हो। रुचि बोली, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।